गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 66। डेट है 11 दिसंबर। आज हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना। इन डेली लाइफ वी कम्स अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर वी कैन नॉट डिसाइड द रिजल्ट, यानी कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें रिजल्ट का पता नहीं होता। जैसे आई डाउट इट विल रेन टुडे, यानी कि मुझे डाउट है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। चांसेस आर हाई डैट बॉस विल अग्री टू इंक्रीज माई सैलरी, यानी कि ये चांसेस हाई हैं कि बॉस मेरी सैलरी इंक्रीज कर दे, पर वो फाइनल नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी देयर विल बी नो पोल्यूशन टुमारो, ये प्रोबेबिलिटी है, मान सकते हैं कि कल पोल्यूशन नहीं होगा। In mathematics, we can measure this uncertainty of happening of situation. Probability is the numerical value given to the uncertainty, यानी कि ये uncertainty है, यानी कि हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, इसको मैथ्स में न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी जाती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ट्रायल, आउटकम्स और इवेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रायल का मतलब डूइंग एन एक्शन, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन टॉस किया तो वो हमारा एक्शन हो गया। आउटकम्स क्या होगा? रिजल्ट ऑफ द एक्शन। और इवेंट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। इसका फॉर्मूला होता है, हम पीई से डिनोट करते हैं इसको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने एक कॉइन उछाला, ठीक है, सिक्का मैंने टॉस किया। अगर मैंने एक सिक्का टॉस किया तो उस पर एक पे क्या होता है? एक पे लिखा होता है आपका हेड और एक पे क्या होता है? आपका टेल लिखा होता है ना। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अगर मैं बोलती हूँ कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल तो एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल कंडीशन आपकी 1 हो जाएगी। और टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 2, है ना। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। तो टोटल नंबर ऑफ 2 हो गया और ये फेवरेबल कंडीशन हो गया, ठीक है। अब जो है नॉट हैपनिंग को हम ई डैश से डिनोट करते हैं, पी ई डैश। और टोटल आउट, ये जो होता है होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपकी हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला भी आ जाता है क्वेश्चन में। सम फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन एंड ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कैन नेवर बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन, ज़ीरो आएगा यहाँ ना, कुछ गड़बड़ है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे आपका आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0, ठीक है। यहाँ 0 आना चाहिए, ठीक है। 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी इवेंट्स ऑफ ट्रायल इज ऑलवेज टू इक्वल टू 1, यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल ही हो सकते हैं। द इवेंट डेट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जो नहीं हो सकता वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हम उसको 0 लिखते हैं। द इवेंट डेट इज सर्टन टू हैपन इज कॉल्ड पॉजिटिव, जो हो सकता है उसको पॉजिटिव इवेंट कहते हैं और वो हमेशा 1 होता है। अब देखिए एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि वी हैव ए बैग है हमारे पास जिसमें 14 पिंक बॉल है, 11 ब्लू बॉल है और 15 येलो है, यानी कि टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है पहले ये देख लेते हैं। तो जब आप टोटल इनको करोगे तो ये आएगा 40 बॉल्स है, ठीक है। तो ड्रॉइंग ए बॉल फ्रॉम द बैग में से एक बॉल निकालना है, ठीक है। तो वो हमारा ट्रायल हो गया। बॉल कम्स आइदर पिंक, ब्लू और येलो, यानी कि तीनों में से किसी भी एक कलर की आ सकती है, आउटकम्स हो गया, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? E1 हमने ले लिया पिंक बॉल के लिए, E2 हमने ले लिया ब्लू बॉल के लिए और येलो बॉल के लिए ले लिया E3, E4 ले लिया रेड बॉल के लिए। चारों के लिए हमने नेमिंग कर दी। अब हमारे पास हमें पूछा पिंक के लिए, तो पिंक के लिए बेटा 14 में से एक एक करके कितनी बार भी आ सकता है, तो 14/50 हो गया, ठीक है। और उसके अंदर ब्लू कितनी है हमारे पास? 11, तो 11/14 हो गया। और 15 बाई येलो के लिए 15/40 हो जाएगा। ऐसे ही आपका इसके लिए, ठीक है। तो ये आपका तीनों का हो गया। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.35 0.35 0.35 आएगा। एडिंग 3Ds, क्योंकि तीनों का पूछा है तो आप क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल ही आ जाएगा। E4 क्या है हमारा? रेड बॉल। अब हमारे पास रेड बॉल तो थी नहीं, तो उसका कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी 0, जो नहीं है उसका 0। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट आउट एंड आउटकम्स ऑफ चूजिंग ए डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर W, ठीक है। एक वीक में कितने दिन होते हैं? टोटल आउटकम्स हमारा हो गया 7। और W वेडनेसडे, सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जो W से स्टार्ट होता है, तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/7। सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट टू बी परचेज ए कार फ्रॉम ए बाइक शोरूम। अब बताइए, अब हम कार खरीदने जा रहे हैं बाइक शोरूम से, तो भाई ये कौन सा हो जाएगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है।
आप इसको लिख लीजिएगा इम्पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों होगा? कार, बाइक के शोरूम से कार थोड़ा ना खरीद सकते आप। चलिए थर्ड है, रवि एंड दीपक के गेम खेल रहे हैं और दीपक की विनिंग प्रोबेबिलिटी 7/9 है, तो रवि की क्या होगी? तो अभी हमने क्या कहा था, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका सम 1 होता है, तो यानी कि रवि की प्रोबेबिलिटी 1 - 7/9 हो जाएगी। तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो 2/9 आएगा। जब 2/9 और 7/9 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। फोर्थ, द वैल्यू प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, 0 और 1 के बीच में होती है। फिफ्थ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर बर्थडे टू बी प्राइम नंबर, डेट मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं बेटा 31। अब इसमें से आप प्राइम नंबर देख लीजिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13। मैं इसको दोबारा क्लियर लिख देती हूँ। प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आपका होगा 23, 27, 27 होगा, 29, 31। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुए और टोटल डेज कितने थे? 31। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए मैंने आंसर लिख रखे हैं, देख लेते हैं उनको भी। ये देखिए बेटा, मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखे हैं, ये 0 मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये 0, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमसे इवेंट पूछा था, तो आप इवेंट मैंने आपको बता दिया, इम्पॉसिबल इवेंट आएगा इसमें, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड का आंसर भी कर रखा है मैंने, देखिए फोर्थ का आंसर भी लिखा हुआ है और फिफ्थ का आंसर भी लिखा हुआ है 11/31। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।